विरहिका तरे आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मे श्री सुखदेवाय नमः परमहंसाय नमः ध्यायेधनान्ते अक्षतुष्पाणे समर्पयामि। ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सुतं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतापनता स्मतां तुलस्यै नमः ध्यायेधनान्ते अक्षतुष्पाणे समर्पयामि। ओम पुनः चावल फूले कांति श्रितांग सतिनिर्दिशारदिर्धुर यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभां वृंदावने विकृतया मुनिगांग शंगो राधा मुकुंद युगलं तदेहं नमामि। भगवते श्री पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणिभिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहो न जाने। भगवते श्री बालकृष्णाय नमः। ध्यायेधनान्ते अक्षतुष्पाणि समर्पयामि। ओं तद्वाजामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा सहस्ते जजमानो हवर्भिः अहीड्यमानो वरुणे हवोधदुषगो समान आयुः प्रमोखीः अपाम्बते वं वरुणाय नमः जलाधिनाथाय नमः। ध्यायेधनान्ते अक्षतुष्पाणि समर्पयामि। कलश पे पुनः चावल फूल लें, भागवत भगवान का ध्यान करें। कांति श्रितामृषतिनिर्दिशारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभां वृंदावने विकृतया मुनिगांग शंगं श्रीराधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायेधनान्ते अक्षतुष्पाणि समर्पयामि। एकदन्त्रेण सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतु श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं स्वमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिन्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम मोखदेहि प्रतिमोदध्वां भुक्मपतिः प्रशुभरीः अस्वायव सत्वनिर्विरुदः पादश्नवः। भगवते श्री बालकृष्णाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ऊपर पहनाओ, ऊपर ऊपर पहनाओ, ऊपर पहनाओ। बस ठीक है। नैवेद्यं नवेदयामि। सर्गराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। वहीं रख दें, सब स्पर्श करके रख दें। नीचे रख दो, नीचे 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 नीचे। आचमन करा दें। ओम प्राणाय पानाय व्यानाय समानाय वनाय मध्ये मध्ये पाणि मुद्रा भूषणं समर्पयामि। करो वदनाते चंदनाते ऋतुफलान्ते सबलताम्बूलान्ते कृताया पूजाया शाद्गुण्याते द्रव्यक्षान्ते समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थो महिम बीजं विवावसो नन्दमन्यफलदमथा शान्तिं प्रियच्छ मे। प्रार्थयेता हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यो
भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि व्यास रूपाय नमः। चंदन करें। ओम नमोस्तु नंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुहाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। व्यासरूपाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। सीताराम जी बुला रहे हैं। सीताराम राधे राधे। आप उधर आ जाओ ना, उनका तो करना ही है आपको। उधर आ जाओ, आ जाओ आप उधर आ जाओ। चलो आओ भैया। राधे राधे। अरे इधर ले लो। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। गन्धाक्षपुष्पाणि सम्पूजयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो भजायत श्रोत्राध्वायुष्पुराणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती।
से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की आरती। पाप से ही तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से ही तारती। जय शांति गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। जय सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी दुख हरनी। मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंडित बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंडित बोल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंडित बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंडित बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती। भक्तजनों को भव सागर से तारते। भक्तजनों को भव सागर से ओम लीला सिद्धि गणे पुष्पे देवादिवंदनम आरोग्यादे आत्मनाभिवंदनम देवाभिवंदनो। ओम द्यो शांतिरन्तरिक्षगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मन्दपुष्पाञ्जलिः। ओम जनेन जन्मय जनितदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्दा देहनाकं महिमानः भजन्तैर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे
विष्णुपत्ने धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः श्रीसुख प्रचोदयात् सेवंतिका में कुल चौ पगपाट लाभ से पूर्णा गजादि खर भी रलसाल पुष्पे बिल्वा प्रभाल तुलसी दल मंजरी भी स्वाम पूजयाम जगदे स्वर में प्रसीद भगवते ब्रह्म पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे।
कृष्णं नारायण प्रियं पायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इयं प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमतिथसितां तमोन्धं संसाराणां पुराणपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमप्रियामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानुराणामुधीशं रघुवर प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कनक बेल श्री राधिका मोहन श्याम धमाल मोमन हृदय निकुंज में बसव लाडली लाल। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार श्री विष्णु की लाडली मेरी ओर निहार। काहू के बल भजन है काहू के बल भजन है काहू के आचार ओ व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पाए पसा। बोली राधा रानी की श्री बरसाने वाली की श्री गजानन भगवान की श्री सरस्वती मैया की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की व्यासदेव सुखदेव भगवान की परीक्षित गुरुदेव भगवान की माता पिता भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की गुरुदेव भगवान की माता पिता भगवान की समस्त भक्त समाज की भारत माता की जय जय श्री राधे। परात्परमेश्वर कारण करुणामृणालय नड़द वृंद पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन घनश्याम श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के गुरु प्रेरक स्थान देव श्री चार भुजानाथ भगवान के चरणों में कोटिशाह प्रणाम करते हुए समस्त जगती तल के दुष्ट जीवों को भगवत शरणागति कराने वाले आंजनेय नंदन हनुमान हरि के चरणों में कोटिशाह प्रणाम करते हुए आगंतुका नाम सर्वेशाम सज्जना नाम जिज्ञासु पिपासु मोक्षु या कथामृत के पान करवे वाले प्यारे भगवत भक्त परम वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी श्री सीता श्री उर्मिला श्री मांडवी स्वरूपा समस्त मातृशक्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के अंतर्गत यह द्वितीय दिवस है। आप लोगों ने प्रथम दिवस में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत श्रीमद् महात्म की कथा सुनी है। आगे की कथा सुनने के पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए द्वितीय दिवस की मंगल कामना करेंगे। कल आप सुन रहे थे यदि ड्राइविंग सीट दे दो भगवान को तो ये छोटी सी दुख गर्मी का कोई दुख होता है, इसलिए उधर से दिमाग हटाइएगा, कथा में आए। लाइट तो आती जाती रहेगी। गोविंद में
कल की कथा में कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो ना पद से मिलती है, ना प्रतिष्ठा से मिलती है और ना पैसे से मिलती है। यदि पैसे से कथा मिलती होती तो हम तक कथा ना आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? सुनो, हम लोग सुन रहे थे जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय क्या हुआ, देव ऋषि नारद ने जाकर के देवताओं को संदेश दिया कि भाई कथा हो रही है मृत्यु लोक में, कथा सुनने चलो। देवताओं ने कहा हमारे क्या काम कथा से, देवता नहीं सुनते कथा बता, हम लोगों को कहाँ फुर्सत कथा सुनने की। कहा देखो भाई, आज हमारे कहने से चलो, यदि तुम्हें अच्छी न लगे तो कल फिर मत जाना। देवता जैसे ही तैयार हुए उसी समय देवांगनाओं को पता लगा। देवांगनाओं ने कहा श्रीमान कहाँ जा रहे हो? कहा कथा सुनने। कहा पर आपको पता नहीं है कथा का नियम क्या है? क्या नियम है? बोले एक बार भगवान शिव गए थे कथा सुनने, वो अकेले नहीं गए थे, कभी अकेले नहीं सुनते, जोड़ा से सुनते। हम चलेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, तैयार हो जाएं। अब आप तो खुद ही जानती हो कि 2 मिनट के जब तैयारी में लग जाएं ये, बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज अब जब ये तैयार होने लगी, समय बहुत हुआ, तो देवताओं ने विचार किया महाराज कथा हमको अच्छी लगे न लगे, अगर इनको अच्छी लग गई तो कल फिर कहेंगी चलो, अपना तो रोज का काम हो जाएगा। इसलिए एक काम करते हैं, हमको अथवा हमारी पत्नियों को कथा अच्छी लगेगी तो हम पंडित जी को और भागवत को यहीं ले आएंगे। फिर कहा आएंगे कैसे? तब तक एक गंधर्व ने कहा भैया मृत्यु लोक में रहने वाले, भूमंडल पर रहने वाले जीवों को सोना बहुत प्रिय है, कुछ सोना ले लो, पंडित जी आ जाएंगे। तब देवताओं ने सोने का एक कम से कम 5 किलो का घड़ा लिया, कलश जो यहाँ रखा जाता है। और फिर किसी ने कहा भाई वहाँ जो कथा करवा रहा है वो भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, सोनी जी है, तुम्हारे एक घड़े से क्या होगा, वो आने देगा, 4-5 दे देगा पर कथा तो पूरी करवाएगा। मतलब वहाँ पर कथा करवाने वाला भूमंडल पर सम्राट राजा परीक्षित है, वहाँ कोई ऐसा वैसा आदमी कथा सुन रहा है क्या? फिर कहा कुछ ऐसा ले चलो जो वहां न मिलता हो। अब क्या न मिलता? देवताओं ने विचार किया, इन्होंने सोचा कि पृथ्वी पर अमृत नहीं मिलता, तो इन्होंने सुधा कुंभम गृहीत्वैवो देवास्तत्र समागमम, उस सोने के कलश में अमृत भर लिया और अमृत लेकर के जे आए। भागवत जी जहाँ हो रही थी जैसे आप सुन रहे हो, तो भागवत जी के पास में वो सोने का अमृत का कलश रख दिया और रख करके लिखा सुकम नत्वा बदन सर्वे, सब ने लेट करके लंबी धोख लगाई। अब विचार करो ईमानदारी से, हम लोग देवताओं को धोख लगाते हैं, देवता हमको हम लगाते ना। क्यों? कि हम सोचते कि ये मीडिएटर हैं, हम इनको प्रणाम करेंगे, प्रसन्न होंगे तो ये भगवान से मिला देंगे, ठीक है ना। ये बीच में है, जैसे कोई पियोन होता है या वो कलेक्टर का चपरासी कोई हो, बाबू बाबू जिससे आप मिलो वो अगर प्रसन्न तो मिला देगा, इसलिए हम लोग इनको धोख देते हैं। लेकिन आज जब इन्होंने धोख दी तो सुखदेव जी घबरा गए कि महाराज ये धोख दे रहे, इसका मतलब यदि मैं ये समझ लूं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं तो निश्चित मेरा पतन हो जाएगा। मुझे इस समय बहुत बड़ी परीक्षा देना है, मेरे एग्जाम है, करना क्या? आओ आओ आओ, बैठो बैठो। देवता लोग बैठ गए। अब मौका जब मिल गया तो देवताओं ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ ये कथा क्यों हो रही है, उद्देश्य क्या है? बोलो जय श्री कृष्ण। तब इन्होंने कहा राजा परीक्षित को जो श्राप लगा है उनके मोक्ष के लिए हो रही है। कहा महाराज कथा से मोक्ष होता है, किसने देखा? जैसे आजकल के लोग कहते ना, ऐसे देवताओं ने भी कहा कि महाराज किसने देखा बाद में मोक्ष होता कि नहीं होता, क्या प्रमाण है? जब इन्होंने ऐसा कहा तब श्री सुखदेव भगवान ने इनको जब कथा सुनाते सुनाते और इन्होंने एक बात कह दी। देवताओं ने क्या? एवं विनिमयो जातो सुधाराज्ञा प्रपीयताम। विनिमय माने जानते हो आप? हिंदी का शब्द है और संस्कृत का है, मिक्स संस्कृत शब्द है।
विनिमय माने क्रय विक्रय, व्यापार, विनिमय, ठीक है। एवं विनिमय हो जा तो एक काम करो महाराज, पूरे पंडित मत बनो, थोड़ा दुकानदारी सीख लो। एक काम करो, हम लाए हैं सोने का घड़ा, इसमें अमृत है, क्यों यहाँ धूप में सुनाते रहोगे, राजा को थोड़ा पिला दो और कह दो तू अमर हो गया। ये सोने का घड़ा आप अपने घर में रख दो और हमारे साथ चलो। कहाँ? ऐसी जगह चलो जहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बूढ़े नहीं होते वहाँ, पसीना नहीं आता, श्रृंगार नहीं करना पड़ता, मलमूत्र त्याग, सब तरफ से महाराज सुगंध ही सुगंध है। बोलो कौन न जाना चाहेगा। और महाराज ये तो हम आपको नारियल जलवाने में दे रहे हैं, एक घड़ा सोने का। अब आप समझो कथा में कितना मिलेगा। ईमानदारी से कहना, उनकी जगह तुम होते तो रुकते। बोलो जय श्री कृष्ण। हम भी नहीं रुक पाते, भाग जाते महाराज रात में पोथी उठा के। लेकिन सुखदेव भगवान ने विचार किया कि यदि मैं आज कहीं इस लोभ में राजा को छोड़कर ऐसी स्थिति में चला जाऊंगा तो मेरे आगे जितने भी कथा करने वाले होंगे सब करोड़पतियों की कोठियों में कथा सुनाएंगे, कोई भी किसी गरीब को कथा। इसलिए क्या उत्तर दिया पता है? सुखदेव भगवान ने देवताओं से कहा आपकी बात बड़ी अच्छी लगी, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, पर हमारा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दो तो हम चलेंगे। क्या है? कहा एक तरफ एक कांच के टुकड़ों का बहुत बड़ा ढेर लगा पहाड़ जैसा, और एक तरफ एक मणि है, तो क्या कोई व्यक्ति वो अपनी अमूल्य मणि कांच के टुकड़ों के बदले में दे देगा? ये प्रश्न का उत्तर दे दो। ये पूछा देवताओं से। देवताओं ने कहा ऐसा कौन मूर्ख आदमी होगा जो मणि कांच के टुकड़ों में। उसी समय तुरंत सुखदेव जी ने वहीं रखे हुए थे, उनको आईना दिखा दिया। मुंह से तो कह नहीं सकते थे कि तुम ही मूर्ख हो। मतलब तुम जो सोना लाए हो, जो अमृत लाए हो, वो भागवत के सामने कांच के टुकड़ों के समान है, और भागवत उसके सामने अमूल्य मणि के इसलिए नहीं दी जा सकती है। और तुम्हें सही ढंग से व्यापार करना नहीं आता है, इसलिए तुम फेल। अब एक काम करो, तुम यहाँ बैठने लायक भी नहीं हो। हाँ, गाली भी दी। अगर आज किसी के साथ कर दो तो जिंदगी भर बुराई करेगा, रास्ते में मारने की कोशिश करेगा, हमको अपमान किया। गाली दे देवताओं को। साहब क्या कहा बता है? कौन सी गाली थी? अभक्तां सतां स विज्ञाय न ददौसा कथा अमृतम। अभक्त ये गाली है हमारे यहाँ वेद पुराणों में, रामायण में। जो तुम देते हो वो तो है ही नहीं, क्या पता कहाँ से सीख के आए। कहीं नहीं लिखी, हमें तो मिली। बहुत गाली लिखी, आप रामायण में देखो, सब में देखो। कायर, कुटिल, कामी, कुबचारी, मंदभागी, ये गाली है। तुम्हारा कोर्स कहाँ से आया ये पता नहीं। बोलो जैसे ये इस प्रकार से इन्होंने जैसे ही देवताओं को भगाया कि तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, भाग जाओ। अब देवता लोग भागे। विचार करो आप, कल की कथा में भी आप सुन रहे थे कि अपमान से बड़ा और कोई चीज नहीं है दुखदाई। अपमान से नहीं होता, मर जाता आदमी। देवताओं ने भी सोचा बड़ा बुरा हुआ, नारद जी के कहने से फंस गए, कथा सुनने आए, भेंट भी चढ़ाई, रोक भी दी। ऐसा नहीं कि हमने कुछ गड़बड़ किया हो। इसके बाद में हमारे ये हो रहा है। बोल गोविंद भगवान की। देखो भैया, मेरे अकेली वाणी नहीं, कान भी हैं और सुनने का बड़ा आदी हूँ मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे कि आप चुप रहो, मैं सुनने लग जाऊंगा आपकी कथा, है ना। बोलो जय श्री कृष्ण। बातें मत करो, शांति शांति। बोले गोविंद भगवान की जय। ध्यान दें, देवता लोगों का जब अपमान हुआ, देवता भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। जब कोई अपमान कर दे आपस में तो बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं। जैसे स्टाफ में कुछ हो जाए तो अधिकारी के पास जाएंगे, है? तो अपमान किया हमारा भाई। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, पहले पूरी कथा सुनाओ। का पृथ्वी पर कथा सुनने गए थे, भेंट भी ले गए थे, धोख भी दी, फिर बोले हमको कथा नहीं सुनाई, गाली दी और भगा दिए। ब्रह्मा जी समझ गए कि यदि मैं इनको कथा सुना के समझाऊंगा तो इनकी समझ में, यदि कथा से समझ में आता तो वहीं आ जाता।
इसलिए डॉक्टर पिछले पर्चा मांगता है। ऐसा ना हो कि हम वही इंजेक्शन हम लगाएं जो पहले वाले ने लगाया। इसीलिए पिछला रिकॉर्ड मांगता है डॉक्टर। इन्होंने सोचा भाई कि ये देवताओं ने कहा कि हमने सब कुछ किया, अब तो समझ गए महाराज ब्रह्मा जी के ये कथा से समझने वाले नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल समझेंगे। एक देवता से कहा लकड़ी लाओ, वो लकड़ी वो लकड़ी लेके आए। दूसरे से कहा रस्सी लेके आओ, रस्सी ले आए। तीसरे से कहा थाली लेके आओ। इन्होंने एक लकड़ी में रस्सियां बांधी और 2 थाली बांध ली एक सेंटर में। सुधा लोके तुलाम बद्वा लिखा है, ध्यान देना। सबसे पहली पूरे संसार में त्रिलोकी में ब्रह्मा जी ने बनाई। हम लोग तो मॉडल चेंज करते हैं। हाँ, तराजू बनाई ब्रह्मा जी ने पहली, भागवत समझाने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए। 2 भाग की तराजू होती थी पहले। अब एक भाग में इन्होंने यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, यज्ञों का फल, तपस्या सब रख लिया। और दूसरे पर जैसे ही भागवत जी को बिठाया तो भागवत में व्यास भगवान लिखते हैं लघुनिन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत, गौरवेण इदं महत लघुनिन्यानि। जो इतने सब थे वो हो गए छोटे वजन में उठ गए और भागवत जी का पलड़ा जैसे ही नीचे टिका देवताओं की आगे खुली की खुली रह गई। ब्रह्मा जी ने मोहर निकाली, अपनी सील निकाली, छाप, और कहा एवं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा हरिवर्तते। देवताओं ये पोथी नहीं है, ये किताब नहीं है, ये पुराण नहीं है, तो ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो इनको खरीदना चाह रहे थे। अब आप कल्पना करो, जो सोने की और अमृत के बदले में देवताओं को नहीं मिल सकता वो हमें कागज के टुकड़ों में मिलेगा। इसलिए ये टुकड़ों से नहीं मिल रहा। कोटि जन्म समुत्थेनो पुण्य नैव लभते, करोड़ों जन्मों के पुण्य के बगैर प्राप्त नहीं होता। अब महाराज देवताओं ने क्या किया, देखा और ब्रह्मा जी से पूछा कि इस भागवत में भगवान कब गए। देखो आप प्रश्न करने को नहीं चूकते आदमी। कब गए, भागवत में क्यों गए। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी को छोड़ के जाने लगे थे उस समय उद्धव आदि चरणों में पड़ गए कि भगवान भक्तों का क्या होगा, ये किसकी शरण में जाएंगे। तब भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतारणोयम, श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में मैं छोटा सा रूप बना करके प्रवेश कर रहा हूँ। जो व्यक्ति भागवत की शरण में जाएगा उसका न्याय मैं करूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की। अब देवताओं को अपने किए गए पाप का, अपराध का बड़ा कष्ट हुआ कि हम इनको तोल रहे थे, इनको नोटों के बदले में लेना चाह रहे थे, इनका मूल्यांकन कर रहे थे। जैसे आप मूर्ति लेने जाएं दुकान में, मिल जाएगा आपको, उसकी न्याछावर, उसका निश्चित पैकेज, उसका निश्चित पे होगी, अब मूल्य होगा। और कोई कहे भगवान 4 भुजनाथ को बेच दो, ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान है और वो मूर्ति है। इसी प्रकार से भागवत जी को दुकान से जब आप ले रहे हो तब तक ही ग्रंथ माने, इसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण मैया। कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि गुरुदेव एक काम करो। ब्रह्मा जी को देवताओं ने कहा फिर हमें ये कथा सुनाओ, और ये हमको जो अपराध लग गया, पाप किया हमने, इस पाप का मोक्ष कैसे होगा, इसका प्रायश्चित क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा अपराध करो माँ का और पिताजी के पैर पकड़ो, माँ क्षमा करेगी, है माँ के पकड़ना पड़ेगा। अपराध भगवान भागवत का किया और मुझसे क्षमा मांग रहे हो। एक काम करो, पृथ्वी पर जाओ, जहाँ भागवत हो रही हो वहां जाकर के तुम 108 परिक्रमा लगाओ। वहां मैं प्रेरणा दूंगा अपने उन विद्वानों को, पंडितों को, कि तुम्हारी बाजोटों के ऊपर जैसा जैसा तुम्हारा भवन जिस देवता का है उसका निर्माण करेंगे, तुमको आसन देंगे, यजमान पूजा करेगा, 7 दिन तुम्हें कथा मिलेगी सुनने।
तब जाकर के अपराध तुम्हारा। और इसीलिए हम लोग भागवत की 108 परिक्रमा लगाते हैं। हमें इन चर्म चक्षुओं से, नकली आंखों से दिखाई नहीं देता। जहाँ कथा सुनने वाले और कथा करने वाले बीच में कोई लेना देने का तय ना हुआ हो, ध्यान देना, बड़ी बात कह रहा हूँ। या तय हुआ हो वहाँ नहीं, वो कथा भागवत नहीं है, प्रोग्राम है। और जहाँ दोनों के बीच में कोई तय नहीं हुआ हो निश्चित कि हम ये देंगे ये लेंगे, वहाँ देवता आते हैं, हमें नकली आंखों से नहीं दिखते। और जो लोग तय करते कि हम इतना लाख लेंगे देंगे, उनके लिए लिखा है कि उनको 2 पाप लगते। एक पाप तो लगता है कि उनको 10,000 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनते हैं वो पंडित, और अपनी माँ के साथ भोग करने का पाप लगता। अब बताओ आप, प्रोग्राम हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं। अब इसलिए देवता लोग आकर के परिक्रमा करते हैं, हमको नहीं दिखते। पर अब आप देखें, ब्रह्मा जी ने जब कथा सुनाई तो देवताओं ने और ब्रह्मा जी के कथा सुनने पर नारद जी ने विचार किया, जब यहाँ कथा करने वाले और सुनने वाले दोनों ही नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे, चलो पृथ्वी पर। और फिर ब्रह्मा जी ने जाते जाते कह दिया, कहा कि भैया ये बताओ, ब्रह्मा जी को कहा कि यदि कहीं हमको ये कथा नहीं मिली तो, कथा हम जा रहे हैं और न मिली तो कहा कथा करने वाले के दर्शन हो जाए तो भी तुम्हारा जो अपराध है वो कम हो जाएगा। कथा करने वाले के दर्शन ना हो तो श्रोता के दर्शन हो जाए। हाँ, इसलिए कथा के श्रोता का नाम भागवत है। उनको भी भागवत शब्द से कहा जाता है, अपने ग्रंथों में लिखा है यद वैष्णवानाम धर्म, वहाँ भागवत का उपयोग हुआ है शब्द का। इसलिए प्यारे बंधुओं, यदि कथा कर सुनने वाले के दर्शन हो जाएं। अब नारद जी ने सोचा कि मैं भी क्या करूंगा यहाँ, और वीणा लेकर के सीधे पृथ्वी पर आए। श्रीमन नारायण नारायण पृथ्वी पर जैसे ही आए तो सबसे पहले राजस्थान में आए। क्यों भैया, यहाँ क्यों आए? इसलिए आए, क्या लेने आए थे? भागवत सुनने। भागवत कहाँ मिलेगी? गुरुजी के यहाँ के ढोली के यहाँ? गुरुजी के यहाँ मिलेगी ना। इसलिए गुरुजी कौन है? पुष्कर तीर्थों के गुरु हैं। इसलिए वो सबसे पहले पुष्कर में राजस्थान में आए कि कथा यहाँ मिलेगी। बोलो जैसे, ठीक है ना। और 2 कारण है आने के, एक तो तीर्थ गुरु है पुष्कर, तीसरा ब्रह्मा जी का, दूसरा ब्रह्मा जी का स्थान है। होना भी चाहिए, जो ज्यादा नियम बताए हमें उसे उसके कभी घर भी जाना चाहिए। हाँ, कि वो घर में पालन करता है कि अरे होता कभी कभी लोग महाराज दूसरों के यहाँ तो बड़े नियम बताए। एक महाराज कथा करने के लिए गए तो निमंत्रण किया एक यजमान ने। जब निमंत्रण किया तो बोले साहब गाय के गोबर से पहले पूरा घर लीपना ठीक से तब बनाना, ठीक है। और बेचारे ने अपने गाय के गोबर से बढ़िया सुंदर घर को लीपा। महाराज को लेने गया, महाराज को लेने गया तब तक यजमान के घर में से एक श्वान निकला, कुत्ता।
जैसे ही निकला महाराज लौट गए, बोले भोजन नहीं करूंगा। क्यों? बोले तेरे घर में से कुत्ता निकला। अब उसकी पत्नी तो कह लगी महाराज गलती हो गई, जल छिड़क देते हैं दोबारा। नहीं, पति बहुत समझदार था, उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, चलो लौट चलो, लौटो। चला गया। उसने नहीं कहा 7 दिन के भोजन करने आप हमारे यहाँ, होता रहा। अब भागवत जी को लेने जाते हैं और पहुंचाने जाते हैं। लेने तो वो गया नहीं था, उसने कहा पहुंचाने मैं जाऊंगा, पहुंचाने मैं जाऊंगा। अब हुआ क्या कि वो भेजने के लिए गया पंडित जी को और भागवत जी को, तो जैसे ही वहां पहुंचे तो पंडित जी के घर में से कुत्ता निकला। अब उसने कहा पंडित जी अब तो घर में नहीं जाओगे। बोले जाएंगे। क्यों? बोले तुम्हारे घर से निकला वो काला था, ये लाल है, लाल कुत्तम परम उत्तम। बोलो महाराज को बनाने में क्या लगती बात, लेकिन वो समझ गया ठीक से, तो उसकी श्रद्धा तो खत्म हुई। इसलिए नाटक भी कम करना चाहिए और उतने करो जितने स्वयं घर में मानते हो। और यजमान को भी चाहिए कि महाराज के घर जाके देखे। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से महाराज कथा आती है कि यहाँ पर जैसे ही ब्रह्मा जी के यहाँ कथा सुनने के लिए, कथा ढूंढने के लिए, भागवत के लिए नारद जी आए तो इन्हें कथा नहीं मिली, भागवत नहीं मिली। फिर विचार किया कहाँ हो सकती है, 2 जगह ही होती है शंका। गुरु जी के यहाँ कोई शास्त्र ना मिले तो राज दरबार में, गुरु जी जाते रहते हैं, वहाँ भी उनका स्थान है, वहाँ रखी होगी। अब राजा साहब के यहाँ गए, राजा कौन है भाई साहब, तीर्थों के गुरु तो ये हैं, कौन? पुष्कर, ब्रह्म पुष्कर और गुरु राजा पुष्करम चो प्रयागम चो। तीर्थ गुरु पुष्कर है और तीर्थराज प्रयाग है। क्यों भूल रहे हो साहब? चलो प्रयागराज गए, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती 3 विश्व की महानदियों का संगम है, जहाँ विश्व में सबसे ज्यादा अस्थि विसर्जन किया जाता है। वहाँ गए, संगम में स्नान किया, अक्षय वट का दर्शन किया, परिक्रमा किए और संतों से पूछा महाराज यहाँ कोई कथा हो रही है क्या, कथा सुनना। अब वहाँ भी कथा नहीं मिली। इसके बाद में गए कहाँ? जिन्होंने पूरे विश्व को कथा दी है, टॉप की जगह गए। गुरु जी के यहाँ गए, राजा के यहाँ गए, फिर वहां गए जिन्होंने सारी कथाएं पूरे विश्व को दी। बोलिए कौन है मुझे? श्लोक सुनो, आ जाए समझ में। पुष्करम चो प्रयागम चो काशीं गोदावरीं तथा काशी विश्वनाथ की रच महेश निज मानस राखा और सुषमय पाए शिवासन ढाका। सारी रचनाएं उन्होंने अपने हृदय में की हैं, भगवान शिव से प्रकट होती है। भगवान शिव के पास गए काशीपुरी में, वहां जाके नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ किया और प्रार्थना की कि भगवान मुझे कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आकाशवाणी हुई, नारद तुम चिंता मत करो, आगे बढ़ते चलो, तुम्हें कथा अवश्य मिलेगी। ओ शंकर भगवान की सुनाओगे ऐसा कुछ भी? हम जल पी ले, जल पियो उधर। नहीं बंद नहीं हो तो ठीक है, क्या कर
बढ़े और आगे यात्रा खोज भागवत जी की। जैसे ही ये आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि सामने से एक स्त्री आ रही है, सामने से एक स्त्री आ रही है और उसके पीछे से पुरुष आ रहा, दोनों दौड़ रहे। बोलो जय श्री कृष्णा। अब नारद जी ने कहा भाई साहब ये तो समझ में नहीं आ रही कौन सी फिल्म बन रही है? ये भाई हमारे सनातन धर्म का ये सिद्धांत है, अकेले पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे साथ में माँ बेटा हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे ससुर और बहू हो, कोई भी हो, आगे पुरुष चलता है पीछे स्त्री। केवल पति पत्नी की बात नहीं, चाहे बहन भाई ही क्यों ना हो, आगे पुरुष पीछे। लेकिन ये आगे जा रही है और ये पीछे जा रहा है, ये समझ में नहीं आ। हाँ, एक समय ऐसा होता है जब आगे जाते है ना, आपको ध्यान है? बोलो जय श्री कृष्ण। जब थोड़ा बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जब जरूर बेचारा पीछे पीछे मनाता और भागता है, भाई एक समय ही दौड़ लगा, ऐसा ना हो कुएं में गिर जाए। इसलिए महाराज ये जो है नारद जी ने सोचा लड़ाई दंगा हो गया होगा इनमें, इसलिए जा रही। लेकिन नारद जी ने देखा उसके संपूर्ण सौभाग्य चिन्ह है, गले में मंगल सूत्र है, मांग में सिंदूर है, बिछिया है, महाराज चूड़ियां हैं, ये सब सौभाग्य के चिन्ह हैं। लेकिन लिखा है कामिन्या केश शूलिन्या संभवंती, बाल कटे हैं। ये जब नारद जी ने देखा तो नारद जी ही नहीं समझ पाए। नारद जी तो एक ही बात समझ पाए कि ये घबराई हुई है, शायद इसका पति। यही आइडिया लगाया नारद जी। और नारद जी भागे भागे आगे गए और कहा बेटी बेटी भगवान बड़े निर्दयी हैं, भगवान को दया नहीं आती है बेटा, तू ये बता तेरे पति को कितने दिन हो गए? उसने कहा बाबा जी तेरा दिमाग खराब, यही तो मेरा पति जो पीछे चल रहा है। नारद जी ने कहा यहाँ भी कथा मिलने वाली। और आगे गए, जब और आगे गए तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था कि पृथ्वी पर सभी लोग कथा कहते और सुनते हैं, कथा के लिए पांडाल की आवश्यकता, माइक की आवश्यकता। वहाँ तो सिद्धांत है कि पांडालों में, मंदिरों में साज से कथा तो होती है, लेकिन हर घर में पति कथा करता, पत्नी सुनती, तभी भोजन करते हैं। यहाँ तक कि राम जी जंगल में थे, श्री सीता जी को कथा सुनाते, बाद में ही भोजन करते हैं। श्री कैलाश पर्वत पर भूत भावन भगवान शंकर पहले कथा सुनाते फिर भोजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में पहले कथा सुनाते फिर भोजन करते हैं। ये तो नियम है, किसी पंडित की आवश्यकता नहीं, पति कथा सुनाए फिर पत्नी भोजन करवाए। है? बोलो जय श्री कृष्ण। तुम्हारे यहाँ भी होती होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब महाराज ये जो है कथा तो मिलेगी तुम्हें गृहस्थों के यहाँ, बाबा जियों के मिले चाहे न मिले, गृहस्थों के यहाँ तो मिलेगी। अब ये महाराज सीधे गांव में गए, गांव में गए छोटे से में, तो वहां पर क्या गांव में पंचायत हो रही थी। एक आदमी से अपराध हो गया था तो गांव में तो पंचायत ही होती थी, दंड देने के लिए रिपोर्ट नहीं होती थी। और महाराज पंचायत हो रही थी, उस अपराधी व्यक्ति से कहा जा रहा था देख भाई तुझे हम जब मिलाएंगे गांव में, समाज में सब लोग, जब तू एक काम कर गंगा जी स्नान करके आ और यहाँ भंडारा कर और 1100 रुपए 4 भुजानाथ मंदिर में चढ़ा। उसने कहा कि देखो भाई मुझे 2 मिनट का समय दे दो तब मैं आपकी बात मानूंगा। नारद जी जब तक पहुंच चुके थे, नारद जी ने सोचा हो सकता है गुरुजी से पूछने जा रहा हो, बड़े बूढ़े दादाजी घर में उनसे पूछने जा रहा हो। तो नारद जी ने छुप के देखा तो वो बेटा किसी के पास नहीं गया, घरवाली के पास गया। नारद जी समझ गए कि यहाँ भी कथा मिलने वाली। हाँ, लिखा है भैया गुरुजी की बात फेल हो जाएगी, दादाजी की, पिताजी की बात फेल हो जाएगी, पर श्रीमती की बात फेल। देखिए रामायण में लिखा गोस्वामी जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मत कहना महाराज ऐसी बातें करते। हाँ, ये तो तुम जानो और वो जाने, हमें तो लिखा है जो कह रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामायण में कहते हैं, वो कहते हैं देखो समझो और बोलो उसको। वो कहते हैं
विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई। कैसे? नाव चाहे नट मर कट की नाई, ना चाहे नट मर कट की नाई। नट माने समझते? खिलाड़ी, और मरकट माने बंदर। जैसे खिलाड़ी के इशारे से बंदर नाचता ना, ऐसे ही घरवाली के इशारे में सब की बात फेल और घरवाली की पास। नारद जी समझ गए यहाँ भी कथा मिलने वाली नट खिलाड़ी। अब महाराज ये जो है, जैसे ही और आगे गए नारद जी, तो नारद जी के दिमाग में आया कि भाई हमने सुना है कि संतों के यहाँ तो कथा होती है, संत तो कथा सुनने के करने के लिए पैदा हुए, ये तो इसलिए महात्मा बने घर गृहस्थी छोड़कर। तो ये गए तो वहां पर लिखा था महाराज ब्रह्मचारी जी का आश्रम। आहा, यहाँ तो कथा होती होगी, यहाँ तो ब्रह्मचारी रहते हैं। जैसे ही वहां गए महाराज तो बहुत सारी मैयाएं गोद में छोरा लेके खिला रही हैं। आश्रम ब्रह्मचारी जी का छोरा गोद में खेल रहा है। वो समझ गए यहाँ भी कथा मिलने वाली। अब तो महाराज और आगे गए, लिखा था फलारी बाबा का आश्रम। तो कहा भाई जो कुछ खटपट दुनिया में होती है, चोरी चकारी व्यापार नौकरी पंडिताई, ये सब रोटियों के लिए। जब ये रोटी नहीं खाते हैं तो यहाँ तो कथा मिलना चाहिए। जैसे ही वहाँ गए महाराज फलारी बाबा के यहाँ 56 भोग लग रहे हैं चकाचक। समझ गए यहाँ भी कथा मिलने वाली। जब सब जगह से परेशान हो गए तो नारद जी ने विचार किया कि अब कथा मिलने वाली। इसका मतलब दो अर्थ हैं इसके। क्या क्या? एक अर्थ तो ये है, हो सकता है मेरे चश्मे से ना दिख रहा हो, कथा तो हो। और एक अर्थ ये है कि वो जमाना अलग था और आज का जमाना होती होगी पहले कथा, अब नहीं। लेकिन पूरी पृथ्वी में एक जगह और रह गई है, मैं वहां जाकर के देखूंगा। वहां यदि कथा नहीं मिली तो पिताजी से कहूंगा ब्रह्मा जी के पास वापस कि जो आप कह रहे वो बात अब पृथ्वी में आपके जमाने में होती होगी। कौन सी जगह रह गई जहां नहीं गए? तो लिखा है यामुनायास तट मापन्नम यत्र लीला हरेर भूत। जहाँ भूतकाल में भगवान ने यमुना जी के पुनः पर श्री धाम वृंदावन में लीलाएं की थी, केवल वो जगह और रह गई है। मैं वहाँ जाऊंगा, वहाँ कथा नहीं मिली तब लौट करके पिताजी से कहूंगा कि आपका जमाना अलग था, हमारा जमाना वृंदावन की ओर जा रहे हैं। नारद जी चले रे मन चल वृंदावन धाम रटे